एक पब्लिक में जो है वो क्वेश्चन किया जाता है कि अगर किसी बंदे के साथ कोई अकरंस हुआ है, वो उसकी एप्लीकेशन थाना में देता है या 15 पर कॉल करता है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो उसके पास क्या रेमेडी मौजूद है। इसमें जो उसके पास रेमेडी मौजूद है, यानी कि वो कैसे एफआईआर अपनी दर्ज करवा सकता है। सबसे पहले ये है कि वो थाना में एसएचओ के नाम अपनी एप्लीकेशन देगा, दरखास्त गुजारेगा। अगर वो दरखास्त पर एफआईआर नहीं होती तो वो एप्लीकेशन डीएसपी साहब को देगा, जो सर्कल ऑफिसर होगा डीएसपी साहब उसको, और उसके बाद एक एप्लीकेशन वो अपनी डीपीओ साहब को गुजारेगा। अगर फिर भी हाई एप्स की या आला पुलिस अफसरान जो है उसकी बात का नोटिस नहीं लेते, उसकी एफआईआर का ऑर्डर नहीं करते, तो देन उसके पास अख्तियार ये होता है कि वो 22A 22B के तहत सीआरपीसी में एक लॉ की बुक है सीआरपीसी, जो उसमें वो एक प्रोविजन मौजूद है सेक्शन 22A की 22B की, उसके तहत जो है वो पटिशन फाइल की जाती है। उस पटिशन में वो जो उसने थाना में एप्लीकेशन दी है वो भी साथ लगाएगा, और उसके बाद जो उसने दरखास्तें डीएसपी साहब को गुजारी है वो भी साथ लगाएगा, डीपीओ साहब को भी साथ लगाएगा। और साथ में अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है, जैसा कि मेडिकल मौजूद है, अगर उसने किसी को कोई पेमेंट वगैरह की है वो मौजूद है, अगर उस चीज़ की कोई वीडियो फुटेज वगैरह मौजूद है, तो वो तमाम सबूत जो है वो उस पटिशन के पास साथ लगाएगा और एडिशनल सेशन जज साहब के पास वो पटिशन फाइल करेगा। जब उसकी पटिशन एडिशनल सेशन जज साहब के पास फाइल होगी तो उससे एसपी कंप्लेंट सेल जो कि जिला में बैठा होगा वो कॉल करके उसको तलब करेगा, साथ में मुलजमान को भी तलब करेगा, और वहां पर वो दोनों पार्टीज को मेरिट पर जो है वो सुनेगा, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट एडिशनल सेशन जज साहब को भेजेगा। और वहां पर आप जब अपना केस थ्रू काउंसिल जो है वो आर्गू करेंगे और साबित करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के जरिए कि आपके साथ ये अकरंस इस बंदे ने किया है, तो उस पर उसकी एफआईआर दर्ज होगी। एक रेमेडी आपके पास ये है। दूसरी इस्तगासा की रेमेडी होती है, यानी कि आप जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं डायरेक्ट, जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास वो फाइल होगी। अगर वो ऐसा जुर्म है कि जिसकी समाअत मजिस्ट्रेट साहब की नहीं है, वो एडिशनल सेशन की है, जज साहब की है, तो देन फिर भी वो आप मजिस्ट्रेट साहब के पास, इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास वो अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। कंप्लेंट से मुराद वो एक दरखास्त की फॉर्म में कंप्लेंट लिखी जाएगी, और साथ में आपने जो वहान बयान किए हैं उनका आप जिक्र करेंगे कि मेरे ये साथ में एक लिस्ट लगाएंगे कि मेरे केस को, मेरी बात को सपोर्ट करने के लिए ये बयान मौजूद है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है वो आप लगाएंगे। उसके बाद आपकी थ्रू काउंसिल जो कंप्लेंट है वो मजिस्ट्रेट साहब के साथ पास फाइल हो जाएगी, और वहां पर आपका बयान मजिस्ट्रेट साहब कलमबंद करेंगे, आपके गवाहान का बयान कलमबंद करेंगे, जिसको हम कर्सी स्टेटमेंट कहते हैं। और उसके बाद कोर्ट आपकी, अगर आप टेंडर करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपके पास मौजूद है आप पेश करना चाहते हैं, वो आप पेश करेंगे, और कोर्ट देखेगी क्या आपके बयानात से और आपके जो अटैच किए गए कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं, आपके पास वो जो दस्तावेजी शहादत है, क्या वो आपको सपोर्ट करती है। अगर आपको सपोर्ट करती होगी तो कोर्ट जो है उसको मुलजमान को जो है वो तलब कर लेगा, ताकि वो आपके जो उन पर चार्ज फ्रेम किया जा सके, उनका ट्रायल किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।